लखनऊ महज एक शहर नहीं, एक ख्वाब है, ख़याल है, विचार है, जश्न है। इसी लखनऊ की खूबसूरती को अपने शब्दों में पिरोने वाले हिमांशु वाजपेयी, हिमांशु लखनऊआ हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है हिमांशु भैया आपका। बहुत शुक्रिया शिवांश भाई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं जी। सबसे पहले कि हिमांशु वाजपेयी से हिमांशु लखनऊआ बनने का सफ़र। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है और हमको पसंद भी है कि ये सवाल हमसे पूछा जाए, कि इस सवाल का जवाब देने के बहाने हमें उन लोगों को याद करने का मौका मिलता है कि जिनका हम पर बड़ा करम रहा है, जिनका हम पर बड़ा असर रहा है। तो ये हिमांशु वाजपेयी को लखनऊआ बनाया योगेश प्रवीण साहब, हिमांशु वाजपेयी को लखनऊआ बनाया अमृतलाल नागर ने, हिमांशु वाजपेयी को लखनऊआ बनाया रोशन तकी ने, विलायत जाफरी साहब ने, अमृतलाल नागर ने, कृष्ण बिहारी नूर ने, कमाल खान ने, तो और तमाम लोगों ने। तो जो हमारा बचपन था, जिसमें हम बड़े हो रहे थे, वो लखनऊ इन सारे लोगों से भरा पूरा लखनऊ था। नागर जी तो नहीं थे, क्योंकि नागर जी तो हम जब बहुत छोटे थे तब वो दुनिया से चले गए। लेकिन एक कलाकार, एक लेखक और एक आम इंसान में शायद यही फ़र्क है कि एक आम इंसान अपने जिस्म की मौत के साथ ही ख़त्म हो जाता है। कलाकार अपनी कला में, एक लेखक अपनी लेखनी में, अपनी रचनाओं में हमेशा ज़िंदा रहता है। तो इन सब लोगों ने हमें बनाया लखनऊआ, क्योंकि हम बचपन से इन सब लोगों के करीब रहे। इन सब लोगों ने बहुत प्यार किया हमको। तो हम एक मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं कि जितना प्यार हमें मिला है अपने बुजुर्गों का, वो शायद हमारी पीढ़ी में कम लोगों को मिला होगा, और बहुत बचपन से। और उस प्यार का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। वो जो प्यार है, जो सोहबत है, जो इन सारे लोगों के करीब बैठकर सीखने समझने का जो पूरा अनुभव है, वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। और वही सबसे कीमती चीज़ है जो हमें बाकी लोगों से अलग भी करती है। जी। तो ये लखनऊआ बनने का सफ़र ऐसा था। दूसरा ये कि आप लखनऊ की खूबसूरती को, लखनऊ को अपने शब्दों में पिरोते हैं। तो लखनऊ को अदब का शहर क्यों कहा जाता है? इसको आप अपनी नज़्म के द्वारा हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, लखनऊ को अदब का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लखनऊ में एक शास्त्र विकसित हुआ, अखलाक का, शिष्टाचार का, आचार विचार का, व्यवहार का। तो वो शास्त्र एक दिन में नहीं डेवलप हुआ। बहुत सालों तक, बहुत नस्लों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन कैसे जिया जाए, इस पर बहुत काम हुआ। तो वो काम हो के, एक रिफाइनमेंट हो के, एक तहज़ीब हमारे सामने आई, जिसे हम लखनवी तहज़ीब कहते हैं, जो कि अब ये जो ज़माना है 2026 में, इसमें काफ़ी हद तक धुंधला गई है। लेकिन हम जैसे दीवाने, जिसके ख़याल को, जिसके तसव्वुर को अभी भी अपने कलेजे से लगाए हुए दुनिया में फिरते हैं, तो वो जो लखनवी तहज़ीब थी, वो बड़ी मेहनत से, बड़े जतन से तैयार की गई। और इसीलिए उस तहज़ीब की ये धूम थी, ये चमक थी, ये रुतबा था, ये मान था कि उस तहज़ीब के असर ने पूरी दुनिया ने लखनऊ को अदब का शहर माना। इसलिए लखनऊ को अदब का शहर कहते हैं। इस पर अगर आपकी कोई नज़्म हो तो मैं सुनना चाहूँगा। अच्छा, तो शेर तो याद आने की बात है, कहाँ से क्या शेर याद आया। लेकिन बहुत सारे शेर हैं लखनऊ और अदब को लेकर। मुझे जो शेर लखनऊ के मामले में सबसे पहले याद आता है, वो है योगेश प्रवीण की कुछ लाइन्स हैं कि हमारे गुरु थे वो, और उन्हीं से सबसे ज़्यादा हमने सीखा। बहुत मशहूर उनकी लाइन्स हैं कि लखनऊ है तो महज़ गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ़ एक शहर नहीं, कूचा व बाज़ार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फ़रिश्तों के पते मिलते हैं। तो ये जो फ़रिश्तों के पते मिलते हैं, ये कौन फ़रिश्ते हैं जो लखनऊ की गलियों में रहते हैं? ये आम इंसान ही तो हैं, जिन्होंने अपनी रवादारी से, अपने अदब लिहाज से, अपने शिष्टाचार से, अपनी शख्सियत में वो खूबसूरती पैदा कर ली है कि वो फ़रिश्ता सिफ़त हो गए हैं। तो लखनऊ की गलियाँ जो हैं, वो इसीलिए तो फ़रिश्ता नवाज़ कही जाती हैं, क्योंकि उनमें ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे बाअदब लोग, कि जिनसे आप मिले तो जैसे आप इत्र जो है वो आप उसको कहीं छू लें तो फिर आप महकते रहते हैं। महकते ऐसे ही जब इन लोगों से आप मिलते हैं तो बहुत देर तक आपके अंदर इनकी खुशबू
रहती है। इसलिए लखनऊ को कहा गया कि इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं। ये बात है। और दूसरा ये कि आपकी एक नज़म जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले आप। तो वो जो नज़्म थी वो बुनियादी तौर पर नज़्म क्या है, एक साझा दर्द है लखनऊ वालों का, उन लखनऊ वालों का जो अपनी आंखों के सामने लखनऊ में एक ऐसी तब्दीली देख रहे हैं जो खुशगवार नहीं। उसमें लखनऊ का कल्चर डाइल्यूट होता जा रहा है, लखनऊ के कल्चर की जो ख़ास बातें थीं जिन पर हमने सदियों तक गर्व किया वो धुंधलाती जा रही हैं, वो बिसराई जा रही हैं। तो वो एक दर्द है। तो वो दर्द का बयान इस नज़्म में है कि पूछा किसी ने आज फिर ये जो करते हो लखनऊ का जाप, हर वक्त पहले आप, ये तुम जैसों का फ़कत शोशा है, अदब कुछ नहीं है धोखा है। हमने कहा लखनऊ को बर्बाद करने में, इस पे जुल्म बेदाद करने में जो बड़ी भूमिका निभाते हैं वही कहते हैं लखनऊ में कुछ भी नहीं सिर्फ बातें हैं। असल में ये जो बेखबर रेला रोज़ लखनऊ पे चढ़ता आता है, जाने किस किस जगह से लुट पिट कर इसकी जानी भी बढ़ता आता है। लखनऊ जो हंसी ख्याल सा था इसी रेले में खो कर रह गया है। सच तो ये है कि अब यही रेला शहर लखनऊ होकर रह गया है। ये जो सब लखनऊ में रहते हैं और जो रोज़ रहने आते हैं, थोड़ा लखनऊ भी इनमें रह जाए इसलिए हम कहानियाँ सुनाते हैं। क्या है वो एक बेताल्लुकी जो है ना, किसी शहर में रहते हुए उस शहर से कोई ताल्लुक ना होना, ये जो बेताल्लुकी है ये शहर के लिए बड़ी नुकसानदायक होती है। जब आप किसी शहर में रहें और उसे ओन ही ना करें, बिल्कुल, उसे अपना ही ना समझें। होता क्या है, हमारी ये जो 21वीं सदी है इसमें जिस तरह का सिस्टम बना है उसमें बहुत सारे लोग लखनऊ वाले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले कहीं और जा रहे हैं, कानपुर वाले लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ वाले कानपुर जा रहे हैं, ऐसा तो होता है। लेकिन लखनऊ केस में क्या, वो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ये हम जैसे किस्सा गोयों की जिम्मेदारी है कि जो सारे लोग लखनऊ में आ रहे हैं उनके सामने लखनऊ का एक ऐसा रंगारंग रूप पेश किया जाए कि उनका शहर से कनेक्शन बन जाए। वो कहीं से भी हों लेकिन लखनऊ को भी अपना लें। कोई शायर के हमारे थे दोस्त, वो कहते थे कि इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बैक वक्त रह सकती हैं। बिल्कुल जैसे कि ये कोई, जैसे किसी को मान लीजिए किसी को कानपुर पसंद है जी, तो कानपुर को भी वो प्यार करे और लखनऊ को भी प्यार करे। भाई हम हैं, जैसे हम लखनऊ के हैं लेकिन हमें भोपाल बेइंतहा पसंद है, तो लखनऊ पसंद है इसकी ये शर्त थोड़ी कि भोपाल नहीं पसंद होगा हमें, या हमें इलाहाबाद बहुत पसंद है, हम जब भी वहाँ जाते हैं तो बहुत पसंद है हमें। तो हम भोपाल से भी प्यार करते हैं, हम इलाहाबाद से भी प्यार करते हैं और लखनऊ से भी करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे जैसे किस्सा गोयों की ये जिम्मेदारी है कि जो ये बहुत सारे लोग लखनऊ में आ रहे हैं इनका लखनऊ से कनेक्शन कैसे बनेगा। भाई जी, ये तो अभी लखनऊ आया ना, जी। तो लखनऊ का जो पूरा कल्चरल सरमाया है, जो पूरी ऐतिहासिक विरासत है, जो पूरी तहजीब है, जो पूरे किस्से हैं, जो पूरा एक कल्चरल हेरिटेज है, उस तक ये कैसे पहुंचेंगे। कोई किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो फिर ये हम ये काम करते हैं और ये हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट काम है कि शहर थोड़ा सा बहुत अपनी ज़्यादा फिजा में, अपने महत्वपूर्ण माहौल में बाकी रहे। जी। दूसरा ये इलाहाबाद की बात हो रही है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद का दिल कहा जाता है, उस पर आप कुछ फरमाएं। नहीं, इलाहाबाद हमें बहुत पसंद है। हमारे दोस्त हैं वहाँ, अंशु मालवी हैं, हिंदी के बहुत ज़बरदस्त कवि हैं, क्या बढ़िया कविताएं लिखते हैं और क्या बढ़िया सुनाते हैं। सफ़र भाई हैं हमारे दोस्त, सफ़र बख्त, वो विरासत फेस्टिवल करवाते हैं। तिग्मांशु धूलिया बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर, बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो शहर आपके लिए क्या होता है, शहर आपके लिए वहाँ के लोग होते हैं। और लोग भी इलाहाबाद में 50 लाख लोग रहते हैं, तो 50 लाख लोगों को तो हम पर्सनली जानते नहीं हैं, लेकिन इलाहाबाद के वो लोग जिनसे जुड़ी हुई हमारी बड़ी मधुर स्मृतियां हैं, तो वो स्मृतियां ही हमारे लिए इलाहाबाद है, वो लोग ही हमारे लिए इलाहाबाद है। तो ये सारे लोग जो हैं, या हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, कई बार हम प्रोग्राम करने भी वहाँ गए, अभी फिर जा रहे हैं 28 फरवरी को।
तो यूनिवर्सिटी में इतना प्यार हमको मिला है ना, वहाँ जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस कदर इज्जत देते हैं, इतना सम्मान देते हैं और इतना प्यार देते हैं कि वो प्यार जो है वो आपको 1 मिनट में अपना बना लेता है। आप 1 मिनट में एक रिश्ता आपका कायम हो जाता है। तो इलाहाबाद का जब हमें ख़्याल आता है, तो सबसे पहले तो हमें यही याद आता है कि वो शहर कि जहाँ जो मोहब्बत से लबालब भरा हुआ है। और इलाहाबाद में एक चीज़ और है, देखिए, एक एटीट्यूड है, वो जो इलाहाबादी तेवर है ना, उसका कोई बदल नहीं पूरी दुनिया में। वो बड़ी ओरिजिनल चीज़ है। जी। वो इलाहाबादी इंसान से आप बात करेंगे ना, आपको ज़िंदगी का जो जोश है, जो ज़िंदगी का एक उत्साह है, उस पर आपको यकीन आ जाएगा, आप कायल हो जाएंगे। तो जो भी हमारे दोस्त हैं इलाहाबाद के, जब हम उनसे बात करते हैं, हर इंसान जो है ज़िंदगी, मतलब हमें ये लगता है, हमने ये बात कहीं कही भी थी कि बनारस की मस्ती पे तो बहुत बात होती है, लेकिन 2 शहर ऐसे हैं, एक कानपुर एक और एक इलाहाबाद, जो बड़े अंडररेटेड हैं। जहाँ कानपुर के साथ भी यही है कि एक एटीट्यूड है। कानपुरिया होना जो है या इलाहाबादी होना, ये एक एक अंदाज का नाम है। तो वो अंदाज हमें बड़ा पसंद है, हम उसके बड़े कायल हैं। हम ये चाहते हैं कि उसका कोई हिस्सा मेरी शख्सियत में आ जाए। जी। वो आता नहीं है क्योंकि भाई वो इलाहाबादी होना जो है, वो वहाँ समय गुजारना पड़ेगा उसके लिए। तो इलाहाबाद के जो नौजवान हैं, जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उन पर उनसे जुड़ी कोई नज़्म आप सुनाना चाहें तो? नहीं, हमने तो इलाहाबाद पे नज़्म नहीं कही कोई, लेकिन जाते रहेंगे तो कभी कह ज़रूर देंगे, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि जब आपको इतना प्यार कहीं से मिलता है, तो आप असल में क्या है, आप कर्ज़दार महसूस करते हैं ना किसी के प्रति, कि भाई हमने क्या किया इन लोगों के लिए। ये जो इतना प्यार हमको दे रहे हैं ये बच्चे यूनिवर्सिटी में, हमने ऐसा क्या किया? ये सिर्फ़ हमारे काम, ये हमको तो जानते नहीं हैं, हमसे तो बहुत लोग पहली बार मिलते हैं, लेकिन चूँकि हमारा काम जो है वो इनको पसंद है और इन्होंने वो काम देखा है, तो ये हमको प्यार दे रहे हैं। तो असल में हमने इनके लिए बहुत कम किया, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये जिस कदर जी। निसार रहते हैं इलाहाबाद में हुँ। बच्चे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर आपके अंदर अ, एक कर्ज़ का भाव आ जाता है, एक ऋणी होने का भाव आ जाता है। यार ये इतनी मोहब्बत का कैसे हम इसका सिला दे पाएँगे? तो फिर शायर क्या करता है? शायर फिर किसी ख़याल में होता है तो कोई नज़्म कह देता है। बिल्कुल। तो कभी ज़रूर कहेंगे और फिर आपको फिर सुनाएँगे। जी। जी। आप लखनऊ पे बात हो रही है, हम फिर दोबारा लखनऊ पे जी। आते हैं। जी। लखनऊ में आप गोमती नगर और पुराने लखनऊ में आपको क्या अंतर दिखता है? नहीं, वहाँ तो मतलब हम इसके लिए बदनाम भी हैं, थोड़ा कई बार लोग बहुत आलोचना भी करते हैं, लेकिन हम अपनी जगह कायम हैं। मेरे लिए दोनों अलग-अलग दुनियाएँ हैं। मतलब वो गोमती नगर जो है, वो भौगोलिक तौर पे लखनऊ में है, लेकिन वो सांस्कृतिक तौर पे लखनऊ का हिस्सा नहीं है। यानी वो 2 अलग-अलग संस्कृतियाँ हैं। तो वो लखनऊ जिसको हम लखनऊ समझते हैं, जिस लखनऊ की इतनी बातें होती हैं, जिस लखनऊ के तसव्वुर में लोग यहाँ आते रहे हैं, जिस लखनऊ का चर्चा रहा है, शोहरा रहा है, धूम रही है, वो लखनऊ तो पुराना लखनऊ ही है। उसका कोई अंश गोमती नगर में नहीं है। वो एक नई दुनिया है। भौगोलिक तौर पे लखनऊ है, नाम के तौर पे उसका जुड़ाव है लखनऊ से, लेकिन वो लखनऊ जो लखनऊ नाम लेते ही जो शमा हमारे ज़हन में जलती है, जी। जो ख़याल हमारे दिल में बस जाता है, उस ख़याल में उस गोमती नगर का कोई भी तसव्वुर नहीं है। तो मेरे लिए तो हम इसको ऐसे ही देखते हैं। हमने वो कुछ कहा भी था कि लखनऊ जो समझना है ज़रा पास आइए, इस काम के लिए बतौर ख़ास आइए। गोमती नगर में लखनऊ मिलता नहीं जनाब, अमीनाबाद चौक या नक्खास आइए। तो मतलब यही था कि कोई गोमती नगर के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात है कि हाँ गोमती नगर बहुत बुरी जगह है या कोई वहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए। जिस संदर्भ में बात हो रही है, उस संदर्भ की जब बात होगी, लखनऊ के कल्चर की, तहज़ीब की, अदब की, तो फिर उसमें गोमती नगर की कोई शिरकत नहीं है। सिर्फ़ इतनी सी बात है। लखनऊ के मौसम पे कुछ सुनाइए सर। जैसे कि गर्मी हुआ, सर्दी हुई, बरसात हुई, तो नहीं, पहले वो गर्मी से शुरू करते हैं। गर्मी पे तो अभी इस बार कुछ लिखेंगे, ऐसा सोचा, क्योंकि क्या हुआ कि हमने बरसात पे कुछ लिखा था, वो बहुत चला। तो बरसात वाली सुना तो दीजिए। वो था कि बारिशों में नहाया लखनऊ, हाय वो धुला धुलाया लखनऊ। तो ये नज़्म थी एक जो बड़ी मशहूर हुई। तो जब ये चल गई, तो हमें लगा यार अब जाड़े आ गए, तो जाड़े तो वाक़ई में लखनऊ के बड़े ज़बरदस्त होते हैं और बिल्कुल। बड़ा अच्छा मौसम होता है और हम सारे अपने दोस्तों को बुलाते हैं कि भाई इस मौसम में आओ।
तो फिर हमने एक और नज़्म कही कि ये जाड़ों में लखनऊ कमाल लगता है। तो ये जाड़ों में लखनऊ कमाल लगता है, ये कोहरे की चादर में खोया हुआ सा, न जागा हुआ और न सोया हुआ सा, कि शबनम में शब भर भिगोया हुआ सा, ये ठंडक को दिल में समोया हुआ सा, आशिक का जैसे ख्याल लगता है, ये जाड़ों में लखनऊ कमाल लगता है। तो ये नज़्म बहुत चली। तो फिर हमें लगा कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, और गर्मियाँ तो हम पर्सनली उन लोगों में हैं जिन्हें गर्मी कितनी भी पड़े, हमें गर्मी का मौसम ही अच्छा लगता है जी। हमें पता नहीं क्यों, हमें सर्दी में उतना मज़ा नहीं आता। सर्दी में बहुत सर्दी पड़ती है तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। हमें चाहिए धूप, धूप जब होती है तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है। तो हमें सर्दी उतनी पर्सनली उतनी पसंद नहीं है। तो मैं लगा यार फिर अपनी बात तो गर्मियों पे, तो लखनऊ की गर्मियों पे कुछ कहना ही पड़ेगा। तो अब इस साल जो है वो लखनऊ की गर्मियों पे भी हम लोग कुछ इंतजार कहने की करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमें लखनऊ की गर्मियाँ क्यों पसंद है, क्यों हम जी। ये बात कह रहे हैं कि हमें गर्मियाँ सर्दियों से ज़्यादा पसंद हैं। ये रहस्य ये उस नज़्म में खोलेंगे कि क्यों हम ऐसा कहते हैं। जी। जी। और दूसरा ये सर कि जो है हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो जो लोग बाहर से हमारा ये वीडियो देखेंगे उनको लखनऊ के जायकों के बारे में कुछ सुनाइए। वो एक नज़्म थी लखनऊ के जायकों पे, बहुत चली थी, वो वही सुना देते हैं बिल्कुल। कि लखनऊ के जायकों की अगर बात आएगी, एक कहकशां है नामों की जो साथ आएगी। शोहरत है आसमान पे टुंडे कबाब की, ममदू की शिकंजी में है मस्ती शराब की, हैं सबके मन पसंद पसंदे मुबीन के, बर्मा वो बेकरी है कि खा जाओ छीन के, बिरयानी में इदरीस ने जौहर है दिखाया, मुन्ना के समोसों में बड़ा लुत्फ है आया, घुटवा के साथ किस्से भी हैं नौशी जान में, आए रहीम के हैं यहाँ सबके ध्यान में, पूरी हो नेत्रामी बताशे रवि के हों, क्या खूब यार फिर तुम मज़े ज़िंदगी के हों, भूलोक का अमृत है ये चाणक्य का मट्ठा, बीएमसी के अड्डों पे करें सब हंसी ठट्ठा, गर्मी में हमने जब कभी राहत तलाश की, कश्मीर ले गई हमें कुल्फी प्रकाश की, माशूक के लबों की ही जैसी कहें जिसे, बर्फी तो है त्रिवेदी की बर्फी कहें जिसे, किस किस का नाम लूँ मैं हज़ारों का नाम है, लखनऊ के जायकों का सफ़र नातमाम है। ये एक लखनऊ के जायकों का सफ़र नातमाम है, ये बात तो है सर। तो चाय पे भी कुछ सुना दीजिए। चाय पे असल में क्या है कि एक बनमक्खन चाय नाम की जगह है बीएमसी, जिसका जिक्र इस बीएमसी। नज़्म में आया। जी। बीएमसी के अड्डों पे करे सब हंसी ठट्ठा, तो गपशप का अड्डा उसकी टैगलाइन है। तो वो हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं पंकज भैया, उन्होंने शुरू किया था यही सोचकर कि एक अड्डेबाजी का जो एक लखनऊ में कल्चर रहा है उसको और थोड़ा झमझमाया जाए, थोड़ा और जी, उसको जी। फ़रोग पिलाया जाए। तो बीएमसी तो फिर बीएमसी बैठने लगे, तो फिर उस अड्डेबाजी के कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते थे? जी। कुछ बातें बता सकते थे, कुछ लाइन्स, कुछ नज़में। तो वो चाय की कुछ-कुछ चीज़ें बड़ी उसमें चली। तो उसमें एक तो वो लाइन थी कि सही इंसान के साथ पी जाए तो चाय शराब से ज़्यादा नशा देती है। और एक लाइन ये थी कि चाय और इश्क के मामले में जो लोग जल्दबाजी करते हैं हमेशा घाटे में रहते हैं। इनका मज़ा तो लखनवी अंदाज में लेना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चाय का एक चाय पे बात हो गई सर, तो एक अब इश्क पे बात हो रही है, तो इश्क पे भी कुछ इश्कबाजों के नाम। देखिए, इश्क तो ऐसा मौजू है कि उस पे बात करना शुरू करेंगे तो वो बात ख़त्म, वो शुरू तो की जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। जी। और लखनऊ तो खैर मतलब आशिकों का ही शहर है और शायरों का ही शहर है। यानी आशिक जो इश्क करें और शायर जो इश्क भी करें और उस इश्क को बयान भी कर सकें। देखिए, महसूस तो सब करते हैं, महसूस किए हुए को बयान कर पाना और सलीके से बयान कर पाना, बिल्कुल। ये सिफत सब में नहीं होती है। जी। एहसास को लफ्ज़ों में ढाल पाना और उसका इजहार कर पाना, ये एक आर्ट है, सब में नहीं होती। तो लखनऊ वाले एहसास के भी धनी हैं और ज़बान के लफ्ज़ों के भी धनी हैं। हम ही ने कहीं कहा था कि एक होता है दुकान का इत्र जो सारे जहान में मिलता है, एक होता है दुकान का इत्र जो सारे जहान में मिलता है,
और एक होता है ज़ुबान का इत्र जो सिर्फ लखनऊ में मिलता है। तो इसका तो मामला वैसा है लखनऊ में। जी, लखनऊ के हास्य के बारे में कुछ सुनाना चाहें? लखनऊ का ह्यूमर बारीक ह्यूमर है, वो थोड़ा सा लिटरेरी ह्यूमर है, उसमें एक गहराई है, एक तहदारी है, एक बात है, और वो क्या बात है वो आपको कहकर नहीं समझाई जा सकती, वो आप महसूस कर सकते हैं, और महसूस भी आप एकदम से नहीं कर सकते, वो आप उस माहौल में वक्त गुजारेंगे तो कभी आपके जहन में कोई चिराग जलेगा कि अच्छा बात ये थी या बात ये भी थी। वो क्या है, जैसे गालिब का शेर है कोई, तो गालिब को हम लोग पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, और कभी कभी सो के उठते हैं, अचानक से ये ख्याल आता है अच्छा यार ये शेर बात ये कही गई है, तो आपको लगता है यार गालिब कितना बड़ा शायर है, गालिब उस्तादों के उस्ताद क्यों हैं। तो लखनऊ का ह्यूमर भी ऐसा ही है, आप जितना उसकी गहराई में उतरते जाते हैं उतना आप लखनऊ के कायल होते जाते हैं। जो यहाँ जुमलेबाजी है, जो फ़िक्रेबाज़ी है, आप सोचिए किसी राह चलते किसी सब्ज़ी वाले ने बरजस्ता कोई जुमला कहा, आपको बड़ा अच्छा लगा, तो आपको लगेगा यार ये तो ये सब्ज़ी वाला है, इसने बरजस्ता कह दिया। लेकिन है क्या, उस बरजस्तगी के पीछे भी उसकी उस कल्चरल फ़िज़ा का पूरा कंट्रीब्यूशन है, जिस कल्चरल फ़िज़ा का वो प्रोडक्ट है। यानी वो रियाज़ है जो जिसने इतना मांझ दिया है चीज़ों को। म्यूजिशियन क्या करता है, म्यूजिशियन रियाज़ करता है, इतना रियाज़ करता है, इतना रियाज़ करता है कि जब वो रियाज़ की हुई चीज़ सुनाता है किसी को, तो आपको ये नहीं लगता है कि ये रियाज़ किया गया, आपको लगता है ये तो अपने लिए गा रहा है और ये तो बस कोई सुर लग गया। लेकिन वो सुर तभी लगता है जब उस सुर पे इतनी पकड़ उसकी होती है कि वो पकड़ डिसॉल्व हो जाती है, जैसे चीनी जो है घुल जाती है ना पानी के अंदर। तो साधक जो है संगीत का या किसी भी कला का, वो इतना साध लेता है अपनी कला को कि फिर आपको ये लगता है कि ये साधी हुई चीज़ नहीं है, ये तो कोई कुदरती चीज़ है जो आई है ऐसे। तो इसी तरह से लखनऊ का ह्यूमर है, वो लखनऊ की पूरी तहजीबी फ़िज़ा ने इस कदर निखारा है उस ह्यूमर को कि तभी तो ये मशहूर था कि यहाँ के सब्ज़ी वाले और यहाँ के रिक्शे वाले और यहाँ के बावर्ची और यहाँ के ठेले वाले और मेले वाले और खोमचे वाले और ये सब जो अवाम लखनऊ के हैं, इन सब के अंदर भी वो ज़बान थी और वो हुनर था कि ये जब बात करते थे तो आपको लगता था कि एक शहर नहीं बोल रहा है, एक शहर अपने पूरे तहजीबी वक़ार के साथ बोल रहा है। तो ये बात अच्छी लगती है। सर, जब कोई गूगल पे बाहर का आदमी लखनऊ घूमना चाहता है, जब वो गूगल करता है कि लखनऊ, तो सबसे पहली इमेज जो आती है रूमी दरवाजे की आती है। उस पर उसके इतिहास के बारे में और थोड़ा उस पर कोई नज़्म कोई हो तो सुनाएं। तो रूमी गेट तो लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग है, बिल्कुल सही बात है, पहली इमेज आती है और हमने तो ऐसा गूगल नहीं किया लेकिन आनी भी वही चाहिए जी, क्योंकि वो सिग्नेचर बिल्डिंग है लखनऊ की। और इमाम बाड़ा और रूमी गेट ये लखनवी तहजीब की बहुत इंटीग्रल पहचान है और इसीलिए इसकी बड़ी गरिमा है, इसका बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़ा मान है। तो अभी जब हम देखते हैं कि रूमी गेट पे कोई किनारे कोई किसी ने पेशाब कर दिया और किसी ने कुछ नाम लिख दिया, या इमामबाड़े पे किसी ने गया और वो डांस करते हुए कुछ बदतमीज़ी करते हुए रील बनाई, तो वही जो बात हम कह रहे थे कि हम जैसों की जिम्मेदारी है कि हम बहुत सारे गाफिल लोगों को, बहुत सारे बेनियाज लोगों को, बहुत सारे अहमकों को, बहुत सारे बेवकूफ़ों को, बहुत सारे नादानों को ये समझा पाएँ कि भाई ये सिर्फ एक इमारत नहीं है कि तुम चले गए, तुमने नाम लिख दिया, बना दिया। ये दोनों एतबार से, तहजीबी एतबार से भी एक बहुत ही अहम जगह है, एक ऐसी जगह है जिसकी अपनी एक अहमियत है, और रिलीजियस एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी वो एक धर्मस्थल है वो, तो उसका अपना एक मजहबी तकद्दुस भी है। तो आपको इस बात का ख्याल, भाई देखिए क्या है, जिस अंदाज में आप बगीचे में जाते हैं
और जिस अंदाज में आप चाय खाने में जाते हैं और जिस अंदाज में आप क्लब में जाते हैं और जिस अंदाज में आप मंदिर में जाते हैं, ये सारे अंदाज फ़र्क हैं ना, बिल्कुल ये सब अलग-अलग अंदाज हैं। जी, इन हर जगह जाने की अपनी एक तमीज़ है। बिल्कुल। तो ऐसे ही जब आप इमामबाड़े में आ रहे हैं, वो इमामबाड़ा जिसका एक एक धार्मिक मान है और वो इमामबाड़ा जिसका एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, तो उसे आप इस तरह कैसे आप बर्बाद कर सकते हैं? तो अगर इस बात पर कोई गुस्सा होता है या कोई नाराज़ होता है, तो आप ये समझिए कि वो क्यों नाराज़ हो रहा है। जो लोग ये समझते हैं कि ये इमामबाड़ा जो है, ये हमारे शहर की पहचान है। लखनऊ में कुछ भी बन जाए, लखनऊ बहुत विकसित हो जाएगा, उसमें 5,000 पार्क और बन जाएंगे, 2,000 मॉल और बन जाएंगे, बड़ी-बड़ी सड़क, सब कुछ बन जाए। लेकिन लखनऊ में अगर रूमी गेट जो है, वो बर्बाद हो जाए, बिल्कुल तो उपेक्षित हो पहचान पे जाए दाग तो लग ही जाएगा। और इमामबाड़े की कोई कदर ही ना रहे, तो फिर लखनऊ क्या लखनऊ रहेगा? तो मेरे लिए तो ये जितनी हमारी पुरानी इमारतें हैं, अ, ये सब हमारी पहचान का हिस्सा हैं। हाथ है ये हमारे शरीर का हिस्सा है। बिल्कुल, ये है हाथ शरीर के साथ, तो हम एक तरह से हैं, सशक्त हैं, है ना? ये हाथ ना हो तो बिल्कुल। तो तो हम जीवित तो हैं, लेकिन वो वो जो कॉन्फिडेंस नहीं। शरीर का जो एक हिस्सा है, वो नहीं है, तो वो एहसास हमेशा रहेगा कि वो नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए तो ये रूमी गेट और इमामबाड़ा, हम असल में उस पूरे हुसैनाबाद कॉम्प्लेक्स को एक तरह से देखते हैं। हमारे लिए वो एक कॉम्प्लेक्स है। बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, छोटा इमामबाड़ा, छोटे इमामबाड़े के गेट, शीश महल का तालाब, पूरा वो एक एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, जो पूरे का पूरा हमें बहुत, वो इलाका ही पूरा बहुत हमारे लिए तो बड़ी उसकी अहमियत है। सर जाकिर खान साहब से क्या रिश्ता है? दोस्त हैं, दोस्त हैं। आते हैं लखनऊ तो मिलते हैं? हाँ, हाँ, मिलते हैं जब उनके पास वक़्त होता है, जब हम लखनऊ में होते हैं तो मिलते हैं। दोस्त हैं वो तो, वो बहुत अ, कितना नाम उन्होंने कमाया है और कितनी उनकी शोहरत है और कितनी लोकप्रियता है, और उस लोकप्रियता के बावजूद वो, उनमें बहुत ख़ास बात है। ज़ाकिर को लोगों से रिश्ता बनाने की एक कला, जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि एक तो होता है म्यूज़िक में इतना रियाज़ कर लेना कि जी, वो सध जाना, वो नेचुरल। ज़ाकिर के अंदर एक बात है जो जो इतनी सहज है कि कुदरती लगती है, कि वो आपसे मिलेगा और आपको अपना बना लेगा। लेकिन वो बात, वो संजीदा बात है, और ज़ाकिर ने इस बात की अहमियत समझी होगी कि ये कितनी अहम बात है। तो और इसीलिए इतना उनका नाम है और इतना प्यार लोग उन्हें करते हैं। वो बशीर बद्र का शेर है कि उसने तुम्हें नवाज़ दिया है तो खुश रहो, तुम क्या समझ रहे हो? ये शोहरत ग़ज़ल से है। तो ऊपर वाले की नवाज़िश है भाई, वो जो लोकप्रियता ज़ाकिर की है और जो प्यार ज़ाकिर को मिलता है, वो रेयर है भाई। हर आर्टिस्ट अपने जीवन में उसकी कामना करता है कि वो उस तरह से बिल्कुल। चाहा जाए, सराहा जाए। मंसूब, ये लखनऊ से आपको इतना प्यार क्यों है? प्यार क्यों होता है, इस सवाल का जवाब देने के लिए और जानने के लिए बड़े-बड़े महाकाव्य लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, और तब भी नहीं जान पाया गया है, या यूँ कहें कि जानना चाहिए भी नहीं, क्योंकि मंज़िल को पा लेने में वो लुत्फ़ नहीं है जो सफ़र में है। बिल्कुल, वो खुमार का शेर है कि मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंज़िल करीब आ गई है। या तूने कभी सोचा भी है ए दिले मंज़िल तराज़, एक मंज़िल क़ैद मंज़िल से गुज़र जाना भी है। तो इसलिए ये तो, इस बात का तो कोई जवाब ना तो हो सकता है, ना होना चाहिए। हम तो यूँ कहते हैं कि नहीं छुटती छुड़ाने से, ऐसी आदत है लखनऊ
नहीं छुटती छुड़ाने से ऐसी आदत है लखनऊ, तुम्हारे लिए शहर होगा, हमारी लत है लखनऊ। ये लखनऊ से हमें ये याद आता है। और एक नज्म मैं सुनना चाहूँगा आशिकों पे। आशिकों पे तो बहुत तमाम नज़्में हैं। वो कैफ़ी साहब की एक नज़्म जो जो आपको बड़ी पसंद आई थी, वो मैं उसका एक हिस्सा सुना देता हूँ। दोस्त मैं दामन बचाता किस तरह, मुझसे शाने जलवा फरमाई न पूछ, किस तरह वो सामने आई न पूछ, उसका हुस्न और रानाई न पूछ, वो हिजाब आलूद आंगड़ाई न पूछ, दिल न कदमों पर लुटाता किस तरह, दोस्त मैं दामन बचाता किस तरह। वो तरन्नुम, वो तबस्सुम, वो शबाब, वो अदाएं, वो निगाहें, वो हिजाब, उसके आरिज में लहकते हैं गुलाब, उसकी आंखों से बरसती है शराब, पी के बेखुद हो न जाता किस तरह, दोस्त मैं दामन बचाता किस तरह। और दूसरा भैया लखनऊ से जुड़ा आप कोई एक किस्सा हमारे दर्शकों को सुनाइए जो कि आपको अच्छा लगा हो। भाई सब किस्से तो हमारा सुनाना काम ही है, तो हमें तो सभी किस्से पसंद हैं। हालांकि किस्से सुनाने के हम बहुत पैसे लेते हैं। नहीं, लेकिन वो क्या है ना, किसी ने बताया था हमें कि जो काम आप ठीक ठाक कर लेते हो वो फ्री में नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक किस्सा हो गया, लेकिन सुनाते हैं कोई किस्सा। तो मैं इलाहाबाद, मुझे वो एक वहाँ है कैफ़े, उसका नाम है एल चीको। तो वो एल चीको हमें बड़ा पसंद है, तो हम बहुत जाते हैं वहाँ। जब भी इलाहाबाद जाते हैं तो वहाँ ज़रूर जाते हैं। आप 28 तारीख को भी तो जा रहे हैं। हाँ, 28 तारीख को जा रहे हैं। तो एक बार एल चीको में हम थे, कुछ खा रहे थे, तो उसने, भैया एल चीको आपको बहुत पसंद है, आपने इंटरव्यू में बोला है। कोई लड़का था इलाहाबाद के, बहुत सारे बच्चे वहाँ आते हैं। कहा भैया लेकिन एक बात है, वो आप चलिए एक दुकान, वो दुकान का नाम भी हम भूल गए, कि आप हमारे साथ चलिए और हम आपको वहाँ चाय पिलाएंगे। कोई जगह बताइए, उस जगह का नाम भूल गए हम। वहाँ हमने एक बार परफॉर्म भी किया उस जगह पर, कोई आसपास ही कोई जगह थी। तो वहाँ चलिए, वो हम आपको खिलवाएंगे, कोई स्पेशल कोई चाय थी और उसका कुछ और चीज़ थी। तो लेकिन भैया आप चलिए, तो नहीं आप चलेंगे नहीं? हमने, भाई चलेंगे, चलो क्यों नहीं चलेंगे। तो वो ले गया हमें। भाई वो यूनिवर्सिटी का ही वो लड़का था, और इतनी खुशी उसको कि यार ये जैसे जैसे कोई राजा अपनी अपनी सल्तनत में आ जाता है ना। जी। तो हमसे कहना, भैया ये तो यहाँ तो आप आते हैं, आप वहाँ चलिए ज़रा चाय। और वहाँ जब हम पहुँचे हैं उसके साथ बाइक से, तो ऑलरेडी जो उसके दोस्त यार थे वो वहाँ मौजूद थे। उसको, उनको मालूम था कि मतलब ये भाई अपना आ रहा हिमांशु है, भैया आ रहे और फ़ोन ऑन किया होगा। लेकिन जो जो अभी बात हम कर रहे थे ना प्यार वाली, इतनी खुशी थी उनको मेरे सिर्फ वहाँ आने की, और कि मतलब हम इस पर राज़ी हैं कि हम यहाँ से निकल कर वहाँ जो वो जो अड्डा है, वो खुशी जो है वो हमें, और वो इलाहाबाद मेरे लिए वो है कि जिस अपना जो अपनाइयत है वो, कि उसको क्या करना है यार हमको। हम अगर जा रहे हैं तो उसको खुशी क्यों है भाई, हमने उसको क्या किया उसके लिए ज़िंदगी में, हमने उसके लिए ज़िंदगी में क्या किया। तो असल में वो मेरे लिए खुशी नहीं है, वो इलाहाबादी होने की पहचान है, वो इलाहाबादियत है उसकी, कि वो किसी को भी अगर ले जाएगा ना तो उतने ही प्यार से ले जाएगा, उतनी अपनेपन और उतने उतने जोश से, उतनी गर्माहट से ले जाएगा। तो एक तो ये होता है फर्जीवाड़ा की भाई, एक एक हमारे अंदर एक ओढ़ी हुई वो है कि हम कहें कि हाँ नहीं नहीं बड़ा अच्छा है। वो जो कुदरती चीज़ है, जो अगेन जो बात हम कहते हैं कि इलाहाबाद को मिली है अपनी अपने इलाहाबादीपन से, उस माहौल से, उस पीढ़ियों की रियाजत से। तो वो एक बात तो किस्से से हमें, चूँकि मेरे अंदर इलाहाबाद चल रहा था, तो वो बात हमें याद आई। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नंबर है हमारे पास इलाहाबाद में, तो हमने कोई रील देखी वो सकोरा चाट की, तो हमने वो नहीं खाई कभी। तो हमने उससे कहा, भाई से हमने कहा कि यार वो इस बार आएंगे तुमको खिलवाना। तो कहना ठीक है भैया। तो अब इस बार वो हमारी टू डू लिस्ट में है। जी। ऐसे हमारे दोस्त हैं रितेश, भैया इलाहाबाद की बात है हम बता रहे हैं आपको, चूँकि इलाहाबाद
का जिक्र छेड़ दिया ना, नहीं, रितेश मिश्रा नाम है, बहुत ज़बरदस्त पत्रकार हैं, एचटी में काम करते हैं जी रायपुर जी में, समझ गया। लेकिन वो प्योर इलाहाबादी हैं और बिल्कुल शांत, और जो मतलब शहर को लेके जीने मरने वाले लोग। तो रितेश भाई ने एक दिन पोस्ट लगाई, एक रायपुर में होंगे इलाहाबादी अमरूद। अब तो ये बच्चे जो नए वाले हैं ये जानते, क्योंकि अभी अब ये हथगोले टाइप का अमरूद आने लगा, पता नहीं जी कहाँ से। वो हम जब छोटे थे तो इलाहाबादी अमरूद पूरा छाया रहता था। और इलाहाबाद में दो तरह के अमरूद होते हैं, एक तो वो चित्तीदार लाल वाले, और एक जो अंदर से लाल निकलते लाल हैं। होते दोनों हैं तरह जी। के इलाहाबाद में अमरूद हैं। तो वो जो अमरूद लाल रंग के बाहर से जो लाल होते हैं, चित्ती चित्ती लाल वाले, तो रितेश ने फोटो लगाई और कोई बढ़िया सा कैप्शन लिखा इलाहाबाद के अमरूदों के बारे में। हमें वो इतने सारे अमरूद दिखाई दिए तो हमने, बिल्कुल मेरे मन से एक बात निकली, तो हमने वहां पे लिखा कि भाई इलाहाबादी अमरूदों का मुकाबला आम के अलावा दुनिया में कोई दूसरा फल कर ही नहीं सकता। तो अभी जब हम गए थे ये विरासत फेस्टिवल में, जो जी। कि जफर भाई और तिग्मांशु जी और उनके पूरा ग्रुप करवाता है, तो जब हम वहां से लौटे तो हम 10 किलो अमरूद। इलाहाबादी अमरूद जो अमरूद। है वो अपनी गाड़ी में भर लाए। 5 किलो वो जो अंदर से काट के लाल निकलते हैं, और 5 किलो वो जो बाहर से चित्तीदार लाल अमरूद। तो रितेश भी जो है वो अपने आप में एक शहर है, एक महफिल है। वो एक बार वहाँ मिले रायपुर में है ही है वो। तो हम गए थे कोई दास्तान करने, दास्तान के बाद ले गए तो उन्होंने अपने इलाहाबादी अंदाज में जैसी दावत होती है। तो ये जो जो अभी हमने किस्सा सुनाया एलचीको वाला, उनको तो जी। हम जानते नहीं थे। और ये रितेश, वो जो एक अंदाज है, जो एक इलाहाबादी तेवर है, जो वो शहर की पहचान होता है। और वो शहर में रहने वाले हर इंसान में नहीं होता है, वो शहर में रहने वाले हर उस शख्स में हो सकता है जिसका शहर से कोई कनेक्शन है। यानी अगर आप शहर को अपना महसूस करेंगे तब शहर आपको नवाजेगा, तब बिल्कुल। आपको वो चीज़ देगा शहर। जी। ये सब में नहीं होता। लखनऊ में बहुत सारे लोग हैं, सब लखनवी थोड़ी हैं। शहर परखता है आपको, शहर आपका प्यार देखता है शहर के लिए, तब वो आपके अंदर कुछ चीज़ें डालता है। डालता है। तो जैसे बनारस में व्योमेश है, तो व्योमेश हमारे लिए बनारस है यार। हम उनसे बात ना करें, हम सिर्फ उनको स्क्रीन पे देख लेते हैं तो पूरा बनारस मेरे सामने आ जाता है। ऐसे रितेश है, व्योमेश शुक्ला। व्योमेश बनारस में, रितेश है इलाहाबाद में। तो वो जो एक खुलापन है, एक जो बड़ा दिल फराग दिली है इलाहाबाद की, और जो हर इंसान को एक अपना समझने का और एक अपनी महफिल में शामिल कर लेने का जो भाव है इलाहाबाद का, वो बहुत पसंद है। तो 28 को हम जा रहे हैं फिर से, और इस बार वो चाट ज़रूर खाई जाएगी, सकोरे वाली चाट, जो हमने नहीं खाई है कभी। बाकी तो हमने थोड़ा थोड़ा, इतना तो नहीं घूमा, लेकिन वो एक मेडिकल चौराहे पे कोई डोसे वाला था, वहाँ गए थे, वो बड़ा अच्छा लगा था वहाँ। और एक कोई चाय की दुकान थी वहाँ लल्ला चुंगी के पास भी, जी स्वराज लल्ला। विद्यापीठ जी। के आसपास वहाँ प्रोग्राम था, तो वहाँ भी बच्चे ले गए थे, तो बड़ा मज़ा आया था। तो ये सब यादें हैं। दूसरा भैया ये कि 5 किताबें जो आप सजेस्ट करना चाहें लोगों को पढ़ने के लिए। 5 किताबें, जी। बहुत सारी किताबें हैं, 5 क्या 10-20, जितनी 5 सजेस्ट जो करिए। जहन में आएंगी वो कर देते हैं। जी। तो किताबों के तौर पर अमृतलाल नागर की किताब है बूंद और समुद्र, नाचो बहुत गोपाल, ये 2 तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। फिर प्रेमचंद की किताब है गोदान, ज़रूर पढ़नी चाहिए। फिर कृष्ण चंद्र के सारे नॉवल, जितने नॉवल मिले सब पढ़ जाने चाहिए। कृष्ण चंद्र बहुत बड़े राइटर हैं, सारी नॉवल जितनी मिले हैं, कृष्ण चंद्र ने बहुत नॉवेल्स लिखी हैं, वो सब पढ़नी चाहिए। फिर अभी हमारा मामला है हाल फिलहाल का, उसमें कुछ शायरों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। शारिक कैफ़ी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, फ़रहत एहसास साहब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, अभिषेक शुक्ला हमारे दोस्त हैं, ज़रूर पढ़ना चाहिए, अमीर इमाम को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये सारे लोग हैं। अभी हमने अंशु भैया का नाम लिया, अंशु मालवी, उनकी कविताएं ज़रूर पढ़नी चाहिए। उदय प्रकाश के जितने नॉवेल अवेलेबल हैं सब ज़रूर पढ़ने चाहिए। मतलब बहुत हमारे फेवरेट राइटर हैं। तो और फिर जो क्लासिक्स हैं वो तो सब पढ़ने ही चाहिए, वो तो उसमें कोई चॉइस नहीं है, वो बिल्कुल। ऑप्शनल चीज़ नहीं है। मतलब जितनी भी क्लासिक चीज़ें हैं वो सब पढ़नी चाहिए। वाणी से पढ़ना है तो वाणी से किताब छपी है द अदर लखनऊ, दूसरा लखनऊ, नदीम हसनैन साहब की, लखनऊ पर है, वो ज़रूर पढ़िए। और हमारी किताब राजकमल से है, किस्सा किस्सा लखनऊआ, वो ज़रूर पढ़िए, लखनऊ के बारे में जानना है तो। बिल्कुल जी। बहुत धन्यवाद भैया आपको। शुक्रिया।
थैंक यू। अपना समय देने के लिए थैंक यू धन्यवाद। भाई, शुक्रिया।